ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मषस्य नाशाय जानवे पते नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रियं प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। नमो ब्रह्मणदेवाय गौ ब्राह्मणिताय च जगत्ताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग हरि नाम की महिमा में आज हम लोग सुनेंगे कि किसी भी परिस्थिति में जप करना ये क्यों आवश्यक है। कि परिस्थिति हमारी हमेशा एक जैसी नहीं होती है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में हमें जप करना चाहिए। ऐसा संभव है कि हम एक महामंत्र सुने और अचानक हमें बोध हो कि कृष्ण उनके नामों से में विद्यमान है और कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण ही है। ऐसा विचार कहाँ से आया? क्या इस विचार का जन्म मन में हुआ? क्या यह स्वयं कृष्ण से आया? इसकी चिंता न करें, केवल जप करते रहें। मन से गुजरे हुए किसी भी विचार को ग्रहण करने का प्रयत्न न करें। यदि यह विचार कृष्ण से आ रहे हैं तो निश्चिंत हो जाएं। कृष्ण अन्य रूपों में भी हमारे पास आएंगे, जैसा कि वे भगवत गीता में चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, ये था माम प्रपद्यन्ते। जितनी अधिक हमारी उनसे मिलने की आकांक्षा है, उसी अनुपात में वे हमारे सम्मुख प्रकट होते हैं। यदि हम केवल सही तरीके से जप करना सीख लें तो हमारी उनके साथ होने की अभिलाषा बढ़ेगी और उस शुद्ध आकांक्षा के आड़े आने वाली अशुद्धियां नष्ट हो जाएंगी। तो अपने मन को स्थिर तथा एकाग्र रखें। क्या बता रहे हैं कि हम एक महामंत्र सुने और अचानक हमें बोध हो कि कृष्ण उनके नामों में विद्यमान है और कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण ही है। मतलब भगवान में और कृष्ण में और कृष्ण के नाम में कोई अंतर ना हो, ये रियलाइज कर लें। ऐसा विचार कहाँ से आया? क्या इस विचार का जन्म मन में हुआ? क्या यह स्वयं कृष्ण से आया? इसकी चिंता हमें नहीं करने की जरूरत है। केवल हमें जप करते रहना है। मन से गुजरते हुए अनेक विचारों को ग्रहण करने का प्रयत्न न करें, क्योंकि मन में बहुत सारे विचार आते हैं। जब हम जपा करते हैं तो बहुत सारे थॉट्स उत्पन्न होते हैं, विचार बनते हैं। कुछ विचार पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो उन विचारों का पोषण न करके हमें क्या करना है? मंत्र को ध्यानपूर्वक उच्चारण करना है और उसको सुनना है। जैसा कि वे भगवत गीता के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। जितनी अधिक हमारी उनमें मिलने की आकांक्षा है, उसी अनुपात में वे हमारे सम्मुख प्रकट होते हैं। यदि हम केवल सही तरीके से जप करना सीख लें तो हमारी उनके साथ होने की अभिलाषा बढ़ेगी। उस शुद्ध आकांक्षा के आड़े आने वाली अशुद्धियां नष्ट हो जाएंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर परिस्थिति में हमारे अंदर जो जो शुद्ध विचार आ रहे हैं या अशुद्ध विचार आ रहे हैं, हर परिस्थिति में हमें नाम को ध्यान पूर्वक उच्चारण करने, उसको सुनने का प्रयत्न करना है। तब धीरे धीरे जो है शुद्ध आकांक्षाएं के आड़े आने वाली अशुद्धियां नष्ट हो जाएंगी। तो अपने मन को स्थिर और एकाग्र रखें। जो भक्त अपने विचारों का पीछा करते हैं उन्हें अनुभव होता है कि मन का जप करते समय स्वयं से वार्तालाप करना आम बात है। कि जब वो जाप करते हैं तो जो विचार आते हैं उन विचारों का वो पीछा करने लगते हैं, मतलब विचारों के बारे में सोचने लगते हैं, उसमें डूब जाते हैं और नाम भी चल रहा होता है। बता रहे उन्हें अनुभव होगा कि मन का जप करते समय स्वयं से वार्तालाप करना आम बात है। कि जपा भी हो रही है, उस बात का पोषण कर रहे हैं, उस बात के बारे में सोच रहे हैं, उस बातों के बारे में बात भी करने लगे अपने आप से। ऐसा होने लगता है और जपा भी चल रही है। संभवतः कोई भक्त जप करने बैठते हैं तो तभी उसका मन छवियों के द्वारा हर लिया जाता है। तब वे अपनी आंखें बंद करके जप करने का प्रयास करते हैं, किंतु वे उगने लगते हैं। कुछ क्षणों में ही उनका मन यह तुलना करने लगता है कि जप करते समय आंखें खुली रहना अधिक उपयोगी है, आंखें बंद करना नहीं। मन में यह निरर्थक संवाद निरंतर जारी रहता है। फिर अचानक यह मन किसी अन्य विषय की ओर रुख कर लेता है। किंतु यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि हम जप करते समय अपनी आंखों को खुली रखें या बंद रखें। मन को पुनः खींचकर हरिनाम की ओर लाएं और जिस मंत्र का हम इस क्षण उच्चारण कर रहे हैं, सुदृढ़ होकर उस मंत्र की ध्वनि पर एकाग्र करें। तो यहाँ बता रहे हैं कि आंखें हमारी खुली हो या बंद हो, मन को पुनः खींचकर हरि नाम की ओर लाना चाहिए। ठीक है ना? और विचारों में अपने को नहीं क्या करना है? विचारों का पीछा नहीं करना है। जब करते हुए समय हमारे अंदर कुछ पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं।
कुछ गलत विचार आते हैं, कुछ शुद्ध विचार आते हैं। तो हमें विचारों का पोषण न करके महामंत्र को ध्यान पूर्वक सुनने में महामंत्र को लगाना है, मन को लगाना है। मन को पुनः खींचकर हरि नाम की ओर लाएं। जिस मंत्र का हम इस क्षण उच्चारण कर रहे हैं, सुदृढ़ होकर उस मंत्र की ध्वनि पर एकाग्र करें मन को। तो कल भी बताया गया कि जो है मन की एकाग्रता बहुत ही आवश्यक है। जिस मंत्र का हम उच्चारण करते हैं, महामंत्र का, हरे कृष्ण महामंत्र का, उस मंत्र को सुनने में हमें क्या करना पड़ेगा, एकाग्रता बढ़ानी पड़ेगी। यदि हमें लगे कि हमारा दृढ़ निश्चय थोड़े समय के लिए पटरी से उतर गया है, तो ध्यान में आते ही हम अपने संकल्प को पुनः दोहरा सकते हैं। भले ही मन में किसी भी प्रकार की भावनाएं एवं विचार उठ रहे हों, हमारे लिए सर्वोत्तम यही है कि हम सरलतापूर्वक मंत्र के श्रवण में लगे रहें। जब मन यह समझ जाए कि हम प्रत्येक कार्य के प्रति गंभीर हैं, तो वह शांत हो जाएगा और जप में हमारा सहयोग करने लगेगा। यदि हम कृष्ण शब्द की ध्वनि तरंगों को सुन सकें, तो मंत्र श्री कृष्ण को हमारे समक्ष प्रकट कर देगा। क्या बता रहे हैं कि हमारे लिए सर्वोत्तम यही है कि हम सरलतापूर्वक मंत्र के श्रवण में लगे रहें, कि सरलतापूर्वक मंत्र को उच्चारण करें और उसको सुने। जब मन यह समझ जाए कि हम अपने कार्यों के प्रति गंभीर हैं, तो मन शांत हो जाएगा। मन को भी विचारों का जब हम पोषण करते हैं मन से, तब वो मन क्या करता है, और उसमें उलझता जाता है। लेकिन जब हम में विचारों का पोषण न करके मन को मंत्रों के जप में सावधानी पूर्वक सुनाने में लगाएंगे, तो धीरे धीरे जो है मन कंट्रोल में आ जाएगा, जप में हमारा सहयोग करने लगेगा। यदि हम कृष्ण शब्द की ध्वनि तरंगों को सुन सकें, तो मंत्र श्री कृष्ण को हमारे समक्ष प्रकट कर देगा। और जब हम उस शब्द ब्रह्म को सुनते हैं ध्यान पूर्वक, तो श्री कृष्ण को हमारे समक्ष वो प्रकट कर देगा। प्रायः ही भक्तगणों को यह भय बना रहता है कि कृष्ण उनके समक्ष कभी प्रकट नहीं होंगे, परंतु हमारे आचार्यों ने हमें विश्वास दिलाया है कि हम उचित प्रयास के द्वारा अवश्य ही सफल होंगे। केवल एक मंत्र सुनिए। यदि एक बार मन प्रशिक्षित हो जाए, तो केवल एक हल्का सा स्मरण दिलाना पर्याप्त होगा। जब एक यांत्रिकी प्रक्रिया नहीं है, यदि हम कृष्ण के नामों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो हम उन नामों में कृष्ण को प्रत्यक्ष उपस्थित पाएंगे। तो अपने को क्या करना है, मन को बार बार कृष्ण नाम में को सुनाना है, न कि विचारों का पोषण करना है मन से। क्योंकि विचार, बहुत सारे थॉट्स उत्पन्न होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं, और विचारों में कुछ निगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। तो हर परिस्थिति में क्या करना है, हमें मंत्रों को ध्यान पूर्वक मन को सुनाने में लगाना है। बोलते हैं मन को हरि नाम का आलिंगन करने दीजिए। हरि नाम का आलिंगन करने का अर्थ है हरि नाम का आस्वादन करना। और हरि नाम का आस्वादन श्रवण करने से होता है। जब हम कृष्ण उच्चारण को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, यदि हम वास्तव में कृष्ण नामों का श्रवण करें, तो हम उनके नामों का आस्वादन कर सकेंगे। अंततो गत्वा नाम स्वयं कृष्ण ही तो है। जब मन और हृदय हरि नाम का आलिंगन कर लेंगे, तो जब करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बता रहे हैं कि जो है, जब करने का मतलब है कि हरि नाम का आलिंगन कर लेना, हरि नाम का आस्वादन करना। हरि नाम का आस्वादन श्रवण करने से होता है। जब हम हरि नाम को सुनते हैं ध्यान पूर्वक, तो हम हरि नाम का आस्वादन करते हैं कि भगवान का नाम बहुत ही मधुर है। जब हम कृष्ण उच्चारण को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो वास्तव में कृष्ण नामों का श्रवण करें, तो हम उनके नामों का स्वादन कर सकेंगे। अंततो गत्वा नाम स्वयं कृष्ण ही तो है। जब मन और हृदय हरिनाम का आलिंगन कर लेंगे, तो जब करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इस समय हम मन को बलपूर्वक नाम का श्रवण कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किंतु यदि हम मन को नाम सुनने हेतु पर्याप्त रूप से शांत कर सकें, तब नाम प्रभु हमारी अपनी मधुरता प्रकट कर दे लगेंगे। तब हमारी चेतना पवित्र नामों का आलिंगन कर लेगी, और तब हम पवित्र नामों के मधुर बंधन में बंध जाएंगे। हरि नाम का हमारे प्रति क्या व्यवहार होगा, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, किंतु हमारा तो उत्तरदायित्व है कि उसे उसे तो हम पूरा कर ही सकते हैं। वह है दृढ़ संकल्प होकर अपना ध्यान हरि नाम पर केंद्रित करना। तारा कि मन को बलपूर्वक नाम के श्रवण करने में संघर्ष पूर्वक लगाना होता है, कि संघर्ष करना होता है। मन बार बार भटकता है, लेकिन मन को बार बार नाम सुनने में लगाना है, जो नाम हम उच्चारण करते हैं। किंतु यदि मन को नाम सुनने हेतु पर्याप्त रूप से शांत कर सकें, तब नाम प्रभु अपनी मधुरता प्रकट करने लगते हैं। तो इस जीवात्मा के पास ये कला होनी चाहिए कि वो बार बार जो है मन को नाम में लगाए, नाम को के श्रवण में लगाए। तब धीरे धीरे जो है मन धीरे धीरे शांत होगा। तब नाम प्रभु अपनी मधुरता प्रकट कर लेंगे।
तब हमारी चेतना पवित्र नामों का आलिंगन कर लेगी, और तब हम पवित्र नामों के मधुर वचन बंधन से मुक्त बंधन से बंध जाएंगे। हरि नाम का हमारे प्रति क्या व्यवहार होगा उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, किंतु हमारा तो उत्तरदायित्व, उसे तो हम पूरा कर ही सकते हैं। वह है दृढ़ संकल्प होकर अपना ध्यान हरि नाम पर केंद्रित करना। बोलते हैं कि शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे आध्यात्मिक सिद्धि भौतिक योग्यताओं द्वारा प्रतिबंधित नहीं होता, अपितु दिव्य सेवा करने के निष्ठावान प्रयास के फलस्वरूप विकसित होता है। आध्यात्मिक सिद्धि के लिए स्वैच्छिक प्रयास एकमात्र योग्यता है। बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक सिद्धि भौतिक योग्यताओं द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि किसी भौतिक योग्यता पर डिपेंड नहीं करती है। आध्यात्मिक सिद्धि आध्यात्मिक एक्टिविटी करने पर डिपेंड करती है, फिर तो दिव्य सेवा करने से निष्ठावान प्रयास के फलस्वरूप विकसित होती है। ऐसा नहीं कि आपके पास भौतिक योग्यता है तो आपको आध्यात्मिक सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको आध्यात्मिक सिद्धि चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? निष्ठावान प्रयास करना पड़ेगा दिव्य सेवा करने के लिए, तब वो विकसित होगा। आध्यात्मिक सिद्धि सिद्धि के लिए स्वैच्छिक प्रयास एकमात्र योग्यता है। कि आप जब स्वैच्छिक प्रयास मतलब अपने प्रयास करते हो आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तब जाकर धीरे धीरे हम हैं आध्यात्मिक सिद्धि हम प्राप्त कर पाते हैं। बोलते हैं अस्थिर मन को जप करते समय किस प्रकार नियंत्रित किया जाए? जब मन अस्थिर हो तो उसको जप में किस प्रकार नियंत्रित किया जाए, इसका जवाब बता रहे हैं कि जो है मन को वश में करने की क्या आवश्यकता है। तुम सिर्फ जप करना और श्रवण करना, तुम्हें जीवा से जप करना है, उस ध्वनि को सुनना है, केवल इतना ही करना है। मन का प्रश्न ही कहाँ उठता है कि मन का कार्य ही कहाँ है जप में? जप में तो मुख से उच्चारण करना है, कान से सुनना है, उसमें मन को कहाँ लगाना है? ठीक है ना? हम मुख से उच्चारण करें और कान से ध्यानपूर्वक सुने, उसमें मन को कहीं स्थान ही नहीं देना है। ऑटोमेटिक ही मन कंट्रोल में हो जाएगा। हरि भक्ति विलास के स्कंद पुराण के एक वर्णन का वाक्य का वर्णन आता है कि कृष्ण के पवित्र नाम सर्वोत्तम वरदान है। यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। पदावली हमें प्रोत्साहित करती है कि द्विजों को योग्य के निर्भय राज्य में प्रवेश करने दो, उन्हें वैदिक ज्ञान तथा एकांत स्थान हेतु दिव्य वन में प्रवेश करने दो, उन्हें एक प्रकार का मोक्ष प्राप्त करने दो। जहां तक हमारा प्रश्न है, हम अपने सैकड़ों सहस्त्रों जन्म भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करने में व्यतीत करेंगे। वे भगवान श्री कृष्ण जिनका मनोहारी कृष्ण वर्ण और पीत वस्त्र, पीले पुष्प की माला धारण करने करने वाले कदम फूलों के उद्यान में खिलते हुए अनेकों कमलों की भांति सुशोभित होता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है पद्यावली नामक ग्रंथ में प्रोत्साहित करते हुए लिखा गया कि द्विजों को योग्य योग के निर्भर राज्य में प्रवेश करने दो, उन्हें वैदिक अध्ययन तथा एकांत ध्यान हेतु वन में प्रवेश करने दो, उन्हें इस प्रकार मोक्ष प्राप्त करने दो। जहां तक हमारा प्रश्न है, हमें सैकड़ों सहस्त्रों जन्म भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करने में व्यतीत करेंगे। वे भगवान श्री कृष्ण जिनका मनोधर्म मनोहारी कृष्ण वर्ण और पीत वस्त्र, पीले पुष्प धारण किए कदम वृक्षों के उद्यान में खेलते हुए अनेक नील कमलों की भांति सुशोभित हो रहे हैं। हरिनाम भजने वाले को वास्तव में यह समझना महत्वपूर्ण है कि हरिनाम सर्वोच्चम वरदान है। केवल हरिनाम भजने और कृष्ण का ध्यान करने से ही संतुष्टि मिलती है, और अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। किंतु हम किस तरह समझ सकते हैं कि कृष्ण अपने नामों से भिन्न है? जो भक्त अपनी संपूर्ण आत्मा को इस संपूर्ण एक मिनट। बोलते हैं हरि नाम भजने वाले को वास्तव में यह समझना महत्वपूर्ण है कि हरि नाम सर्वोच्चम वरदान वरदान है। केवल हरि नाम भजने और कृष्ण का ध्यान करने से ही संतुष्टि मिलती है, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हरि नाम जप भजन करते हुए कृष्ण का ध्यान करते हुए पूर्ण रूपेण संतुष्ट रहना पड़ेगा, अन्य किसी प्रकार से नहीं। किंतु हम यह किस प्रकार समझ सकते हैं कि कृष्ण अपने नामों से भिन्न है? जो भक्त अपने संपूर्ण आत्मा को इस अमृत में भिगो देता है, वे इस अमृत का पूर्णतया आस्वादन करते हैं।
ऐसी हरिनाम की सुंदरता एवं शक्ति है, और यही श्री चैतन्य महाप्रभु का उपहार है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरिनाम रूपी उपहार प्रदान किया है। और हरिनाम सुंदरता और शक्ति में अपने आप में पूर्ण है। हरिनाम प्रभु का आगमन उपहार यही था कि जीवन के सर्वोच्च प्रयोजन प्रेम भक्ति का को प्राप्त किया जाए। यह प्रयोजन निरपराध होकर हरिनाम जप करने से सरल प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करना संभव है। लेकिन इस उपहार को प्राप्त करने हेतु हमें सही तरीके से जप करना होगा, और सही जप की आधारशिला है सावधानी पूर्वक नामों का श्रवण करना। बता रहे हैं कि इस उपहार को प्राप्त करने हेतु हमें सही तरीके से जप करना पड़ेगा। कैसे उपहार को? जो हरिनाम जप की प्रक्रिया का जो उपहार है, इसको प्राप्त करने के लिए हमें स- अच्छे तरीके से मंत्र को सुनना पड़ेगा। बता रहे हैं कि सही जप की आधारशिला है सावधानी पूर्वक नामों का श्रवण करना। ये सभी की आध्यात्मिक सिद्धियां इस उपहार को प्राप्त करने हेतु हमें सही तरीका से जप करना चाहिए, और सही जप की आधारशिला है सावधानी पूर्वक नामों को श्रवण करना। तो यहाँ पर ज्यादा फोकस इस चीज को किया गया है कि सावधानी पूर्वक हम जप कैसे करें, और जप का परिणाम क्या होगा, इसको भी हम झेलने के लिए तैयार रहें। बोलते हैं, सावधानी पूर्वक नामों का श्रवण करना। कभी आध्यात्मिक सिद्धियां इस पवित्र नामों के श्रवण में, पवित्र नामों के श्रवण स्वतः अनुगमन करती है। अतः हरि नाम का श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है। हम जितना अधिक ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे, हमें उसी अनुपात में बता रहा है कि हमें जिस अनुपात में हम मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे, उसी अनुपात में भगवान से हमारा रिसिप्रोकेशन बढ़ेगा। भगवान के प्रति एक सच्चे प्रेमी को का ध्यान कितना गहरा और अखंडनीय होता है, उसे समझाने के लिए गौड़ी वैष्णव एक कहानी सुनाते हैं। बता रहे कि भगवान के प्रति एक सच्चे प्रेम का ध्यान कितना गहन और अखंडनीय होता है, इसे समझाने के लिए गौड़ी वैष्णव एक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक वृद्ध ब्राह्मण किसी जंगल में जा रहा था। उन्हें बोध हुआ कि यह संध्या का समय है और उसने मंत्र पढ़ने का समय हो गया। यह सोचते हुए जंगल में उसे कोई परेशानी नहीं करेगा, कोई परेशान नहीं करेगा, वे पथ के किनारे बैठ गया और मंत्रों का उच्चारण करने लगा। अचानक एक युवती भागती हुई आई और बोला उस ब्राह्मण को कि एक जोरदार ठोकर मारकर चली चली गई। उस युवती ने पीछे मुड़कर देखा देखा तक नहीं, कहीं उस वृद्ध को चोट तो नहीं लगी, अपितु वह भागती हुई जंगल में चली गई। ब्राह्मण को बुरा लगा। वह पूर्णतया शांत होकर ध्यान पूर्वक मंत्रों के पाठ करने में लगे हुए थे, किंतु उन्होंने यह अपमान सहन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। पर उनकी संध्या का समय हो गया था, अतः उनका मन विचलित होने के कारण भी मंत्र पढ़ना जारी जारी था। 2 घंटे पश्चात वही युवती लौट कर आ रही है, परंतु इस बार वह शांति से चली। जैसे ही वो ब्राह्मण के पास पहुंची, तो तुरंत उसने ब्राह्मणों को अभिवादन किया और उस वृद्ध से पूछा कि क्या वह उनकी कोई सेवा कर सकती है। ब्राह्मण उसका यह नया व्यवहार देखकर चक्कर में पड़ गया। पता ना कि 2 घंटे पश्चात उसी युवती वही युवती लौट कर आ रही थी, परंतु इस बार वह शांति से चली जा रही थी। जैसे ही वो ब्राह्मण के पास पहुंची, तुरंत उसने ब्राह्मण का अभिवादन किया और उस वृद्ध के से पूछा कि क्या वह उनकी कोई सेवा कर सकती है। ब्राह्मण उसका यह नया व्यवहार देखकर चक्कर में पड़ गया।
उस युवती की पिछली लापरवाही का स्मरण करते हुए ब्राह्मण ने कहा कि मुझे समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम मुझे अभी सम्मान दे रहे हो अथवा। आगे से बता रहे कि जब ब्राह्मण उसका यह नया व्यवहार देखकर चक्कर में पड़ गया कि उस युवती के पिछली लापरवाही का स्मरण करते हुए ब्राह्मण ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम मुझे अभी सम्मान दे रही हो, किंतु पहले तो मैंने मंत्रों का पाठ कर रहा था, तब तुम मुझे ठोकर चलाकर चली गई थी। तुम्हें मेरी सहायता हेतु रुकी भी नहीं और न ही तुमने पूछा कि कहीं तुमने मुझे कोई कष्ट तो नहीं दिया। वह युवती लज्जित हो गई। उसके नम्र और संकोच के साथ उस ब्राह्मण को सत्य बतलाया। मुझे क्षमा करें, लेकिन जब मैं उस दिशा में भाग रही थी, तब मैं अपने प्रियतम के मिलने का को आतुर थी। अब मैं अपने मिलन के बाद वापस लौट रही हूँ। अब मेरे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति मैं सजग हूँ। उस ब्राह्मण और नवयुवती की तल्लीनता में जो अंतर है उसकी ओर ध्यान दीजिए। जब कोई प्रेम में होता है तो प्रियतम में तल्लीनता इतनी गहरी होती है कि वास्तव में और कुछ भी अस्तित्व नहीं दिखाई देता। संस्कृत के ऐसे तन्मय वरदान हैं कि आध्यात्मिक जीवन में जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वह दिव्य नाम हमें वह सब प्रदान बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन में हम जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं यह दिव्य नाम हमें वह सब कुछ प्रदान कर सकता है। कि जो भी हमारी इच्छाएं हैं वो हरि नाम जो है सब कुछ इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है, आध्यात्मिक जीवन में भी और भौतिक जीवन में भी। यदि हम श्री कृष्ण के गहन रूप से उनके नाम के प्रति तल्लीन हो गए तो यही सर्वोच्च सिद्धि है, सर्वोच्च वरदान है। आध्यात्मिक जीवन में हम जो कुछ देखते हैं या जो कुछ प्राप्त करने की इच्छा करते हैं वो निश्चित रूप से हरिनाम प्रभु पूर्ण कर देते हैं। बता रहे हैं कि यह दिव्य नाम हमें वो सब कुछ प्रदान कर सकता है। यदि हम श्री कृष्ण के गहन रूप से तल्लीन होना चाहते हैं तो हमें उनके नामों के जप में आसक्त होना होगा। जिन्हें हम प्रेम करना चाहते हैं उनका नाम ध्यान सुनने में आसक्ति बढ़ती है। जैसे जैसे हमारी आसक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे शास्त्रों में भी बच्चे वचन लिखें कि हम जान सकेंगे कि वह सही वचन सत्य है। सभी वचन सत्य है। हमें शुद्ध भक्त हमें शुद्ध भक्ति चाहिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु का हमारे पास हमारे लिए उपहार है। किंतु हम उन दिव्य चेतना के स्तर पर छलांग नहीं लगा सकते। हमें मूल प्रक्रिया प्रक्रिया से प्रारंभ करना होगा। पवित्र चेतना के स्तर पर बताना कि शुद्ध भक्ति चाहिए कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए परम उपहार दिया है, किंतु हम उस दिव्य चेतना के स्तर पर छलांग नहीं लगा सकते। हमें मूल प्रक्रिया से प्रारंभ करना होगा। पवित्र नाम शास्त्र के दिव्य ज्ञान रूपी वृक्ष का चरम व शाश्वत फल है। वे मार्गदर्शनी है। वह भार्गवों के में श्रेष्ठ है। हे भृंगुमुनि, यदि कोई मात्र एक ब्राह्मण भगवान की सेवा में बता रहे हैं कि जो है पवित्र नाम समस्त शास्त्रों के दिव्य ज्ञान रूपी हमें शुद्ध भक्ति चाहिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु का हमारे लिए उपहार है, किंतु हम उस दिव्य चेतना के स्तर पर छलांग नहीं लगा सकते हैं। हमें मूल प्रक्रियाओं से प्रारंभ करना होगा। पवित्र नाम समस्त शास्त्रों के दिव्य ज्ञान रूपी वृक्ष का
वृक्ष का चरम और शाश्वत अंश है। हे गर्भोद हे भार्गव में श्रेष्ठ, हे भृंग मुनि, यदि कोई शास्त्र यदि कोई मात्र एक बार भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का अपराध जप करता है, अपराध पूर्ण जप करता है, तो भले ही वह श्रद्धा तथा भाव रहित होकर जप क्यों न करे, पवित्र नाम तक क्षण ही उसका उसे मुक्त कर देती है। तो जो भगवान का पवित्र नाम है, कोई जिस भाव से वो भजन करता है व्यक्ति, वो भाव उसके पूर्ण हो जाते हैं कुछ ही दिनों में। अब आगे जो है इसमें बता रहे हैं कि कार्य की सरलता क्या है इस अध्याय में। अपनी चेतना को नाम की ध्वनि से स्पर्श करने करने दीजिए, केवल उस दिव्य ध्वनि के कंपन का अपने मन और हृदय में स्पर्श होने दीजिए। कृष्ण का नाम दिव्य है और इस लोक का नहीं है। गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। यदि कोई अपनी चेतना को नाम की ध्वनि के स्पर्श करने में लगाता है, तो उस दिव्य ध्वनि के कंपन का असली मन तथा हृदय में स्पर्श नहीं होना चाहिए। कृष्ण को हरिनाम के रूप में अपने पास ले आइए, तब हम अपनी चेतना को नाम की ध्वनि के स्पर्श करने दीजिए, केवल उस दिव्य ध्वनि के कंपन का अपने मन और हृदय में स्पर्श होने दीजिए। कृष्ण का दिव्य नाम और इस लोक में प्रवेश करना। तारे कृष्ण का नाम दिव्य है, वो इस लोक को नहीं बल्कि कृष्ण को हरिनाम के रूप में अपने पास ले आइए। यह करने के लिए मात्र जीवा और कान की आवश्यकता है, मन की आवश्यकता नहीं है। जिसका मतलब बताया, पहले बताया कि हमने कि जीवा से बोलना है और कान से सुनना है। तो यही जपा का प्रक्रिया है, किंतु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि हमें अपने विद्रोही मन को वश में करने का प्रयत्न न करना हो, न करना पड़े। अब आगे जो है इसमें 7वां लेसन है, इसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्णा।